यहाँ पर क्वेश्चन है राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, है ना, और यहाँ पे लिखा है राइट देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पर जितने भी मतलब दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके बीच में इंटीजर्स लिखना है ना, सारे इंटीजर जितने भी इंटीजर है वो सब इसके बीच वाले लिखना है, और इंटीजर लिखना है वो भी लिखना है किस में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे इंटीजर्स को लिखना है। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 नंबर दिया हुआ। यहाँ पे क्या बोला, एक दिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोल रहा है कि इंटीजर्स लिखना है। ठीक है, इंटीजर्स का मतलब क्या होता है कि वैसे नंबर जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब प्लस का 2 और माइनस का 2 इस तरीके का नंबर भी इंटीजर्स हो सकता है, प्लस माइनस दोनों। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लस वाला नंबर ही लिखना है, माइनस वाला नंबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है 0 और -7। 0 और -7 के बीच में यहाँ पर जो है कि जितने भी नंबर हैं इसके बीच में सबको लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखिए 0 और -7 के बीच में, तो -7 यहाँ पर हो गया। ठीक है, जो कि 0 और -7 में सबसे छोटा जो है -7 है, तो -7 से ही शुरू करेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये आ जाएगा। ठीक है, तो एक हो जाएगा, सबसे पहला तो हो जाएगा -7। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा -6, उसके बाद हो जाएगा क्या -5, उसके बाद हो जाएगा क्या -4, इसी तरीके से आगे देखें तो हो जाएगा -3, उसके बाद हो जाएगा -2, उसके बाद हो जाएगा -1, उसके बाद में क्या आता है, 0 आता है। तो 0 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो -7 और 0 के बीच में नंबर पूछा गया है कि -7 और 0 के बीच में कितने नंबर हैं, तो वो हो जाएगा -6 से लेकर के ये -1 तक, ये जो नंबर है इसके बीच का नंबर है, यानी कि 0 और -7 के बीच का, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है -6, -5, -4, -3, -2, -1। ठीक है, इस तरीके से। तो इसी तरीके से अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि -4 और 4 के बीच का नंबर लिखना है। ठीक है, तो -4 और 4 के बीच में जो सबसे छोटा है वो है -4। -4 छोटा है 4 से। ठीक है, तो -4 से शुरू करते हैं इसका आंसर लिखना। तो एक तो हो जाएगा -4, उसके बाद ये आगे लिखेंगे इसका, तो -4 जो है, -4 के बाद आता है -3, उसके बाद आता है -2, उसके बाद आता है -1, उसके बाद आता है 0, उसके बाद आता है 1, उसके बाद आता है क्या 2, उसके बाद आता है 3, उसके बाद आता है 4। ठीक है, तो इसके बीच का नंबर खाली बोला गया है, तो इसका बीच का नंबर हो जाएगा -4, और 4 को छोड़ करके बाकी जो आ गया वो सब इसके बीच का नंबर है। ठीक है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है -8 एंड -15 के बीच में लिखना है सारे इंटीजर्स को। तो इसमें देख लें -8 और -15 के बीच जो है वो सबसे छोटा है -15, है ना, -15 जो है -8 से छोटा है। तो -15 से शुरू करते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर सबसे पहला नंबर -15, इसके बाद हो जाएगा -14, उसके बाद हो जाएगा -13, उसके बाद हो जाएगा -12, इसी तरीके से आगे लिखेंगे तो -11, -10, -9 और -8 तक पहुंच गया। ठीक है, तो -8 और -15 को छोड़ करके बाकी भी जो नंबर आया है वो इसके बीच का नंबर है, बीच का इंटीजर है -8 और -15 का, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी -14, -13, -12, -11, -10, -9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके। लास्ट क्वेश्चन है -30 और -23। ठीक है, तो इसमें दोनों में सबसे छोटा है -30, तो -30 से शुरुआत करेंगे और -23 तक पहुँचना है। इसके बीच में जो नंबर आएगा वही आंसर होगा। तो शुरू करते हैं -30 से, तो ये हो गया -30, -30 के बाद आता है क्या -29, इसके बाद क्या आता है -28, 28 के बाद आता है 27, 27 के बाद क्या आता है 26, -26 के बाद आता है -25, उसके बाद आता है -24, उसके बाद आता है -23। ठीक है, तो -23 और -30 को छोड़कर इसके बीच का जितना भी नंबर आया है वो सब क्या कहेगा, इसके बीच का नंबर कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि -29 से लेकर के -24 तक इतना नंबर जो है इसके बीच का नंबर है, मतलब -30 और -23 के बीच का नंबर है, और यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो जिसके बिटवीन इंटीजर लिखना हो तो आप इसको आसानी से इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।